जी नमस्कार साथियों। आज एक बेहद गंभीर विषय पर हम बात करने वाले हैं। साथियों, आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों पहले एडवोकेट अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी हुई थी, जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ था। तो आज उनको ग्वालियर कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाकर अनिल मिश्रा को रिहा कर दिया। तो पहले तो हम यह समझते हैं कि वजह क्या थी और अनिल मिश्रा हैं कौन। देखिए, पिछले 1-2 महीनों से पूरे देश में इस बात पर चर्चा हुई कि आरक्षण खत्म किया जाए, SC/ST एक्ट हटाया जाए, जिसको लेकर पूरे देश में आंदोलन हुए। सवर्ण समाज के सभी जितने भी संगठन हैं, जितने भी हमारे नेता हैं सवर्ण समाज के, सभी लोगों ने इसका विरोध किया। उसी क्रम में अनिल मिश्रा जी ने भी इस चीज का विरोध किया और उन्होंने एक जो आज के समय में सिस्टम बन गया है, जो आज के समय में एक लोगों की मानसिकता ऐसी बन गई है, हिंदू धर्म को आहत करिए, हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गालियां दीजिए और सवर्णों को, खास करके सवर्णों को निशाना बनाकर उनको झूठे मुकदमों में फंसाइए, उनको अपमानित करिए, उनकी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करिए। इन चीजों को लेकर पूरे सवर्ण समाज में आक्रोश था, जिस पर कुछ लोग आगे आकर इसका विरोध किए। उन्हीं में प्रमुख नाम थे अनिल मिश्रा। अनिल मिश्रा मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और कई बार वो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वो ज्ञानी व्यक्ति हैं। उन्होंने जो बातें की वो तथ्यात्मक थी। हालांकि देखिए, कोई भी किसी भी संगठन के लोग हों, किसी भी मानसिकता के लोग हों, एक महापुरुष का जो सम्मान होता है उसको महापुरुष की ही श्रेणी में रखना जाए तो ये ज्यादा उचित है। लेकिन आज के समय में एक महापुरुष को आदमी भगवान समझने लगा और जो भगवान है उनको गाली देने लग गया। आप सब बताइए किस हद तक सही है। ठीक है, एक विशेष जाति हमारी SC/ST कैटेगरी है, उनको एक आरक्षण मिला हुआ है, संविधान ने उनको एक विशेष अधिकार दिया हुआ है, लेकिन इसका क्या मतलब है कि आप इसका दुरुपयोग करें। ये किस हद तक सही है कि आपको जो सुविधाएं मिली हैं संविधान से, आपको जो सरकार ने सुविधाएं दी हैं, आप उसका दुरुपयोग करें। ये किस हद तक सही है। आप किसी व्यक्ति को फंसा रहे हैं, किसी निर्दोष को आप जबरदस्ती दबाव बनाकर प्रशासन के ऊपर मुकदमा कराकर उसको जेल भिजवा रहे हैं। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर एक सवर्ण समाज में विरोध किया, जिसमें अनिल मिश्रा जी, आनंद स्वरूप जी महाराज, ये लोग प्रमुखता से रहे। और उसी विषय में अनिल मिश्रा जी के कुछ बयानों को भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने आगे रखकर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, एक हमारे देश का सिस्टम है जिसके अनुकूल हमको चलना चाहिए, लेकिन आज के समय में चीजें पूरी बदल गई हैं। जो एक सामाजिक परिवेश था, जो व्यवस्थाएं थी, वो पूरी तरह से प्रतिकूल है। आपकी मानसिकता क्या है, आप किस धर्म को मानते हैं, आप किस व्यक्ति को मानते हैं, ये आपका निजी विचार है। लेकिन किसी व्यक्ति को आप इतना माने कि आप दूसरे के धर्म को आहत करें, आप दूसरे की सोच को आहत करें, आप दूसरे की मानसिकता को नीचा दिखाएं, ये नहीं सही है। एक जो आज के दौर में एक नया ट्रेंड आया, नव अम्बेडकरवाद का। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक महान पुरुष थे, उन्होंने संविधान लिखने में बहुत अहम योगदान दिया अपना। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत आजाद होने के बाद 1947 के बाद जो हमारे देश में आज संविधान बना है, उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एक विशेष योगदान है। तो देखिए, पहली बात तो हम ये कह दें आपसे कि संविधान किसी एक व्यक्ति की जागीर नहीं है। एक पूरी कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, और संविधान हमारा जो है वो कई देशों से लिया गया है। तो हम संविधान लिखने के लिए उनको देवता मान लें, उनको भगवान मान लें, यह नहीं सही है। वो महापुरुष हैं, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। हमारे तमाम महापुरुष हैं, महात्मा गांधी हैं, मंगल पांडे हैं, सुखदेव राजगुरु, भगत सिंह, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। लेकिन क्या उनको हम भगवान माने और उसके बाद जो हमारा धर्म है, हिंदू धर्म, उस धर्म के खिलाफ हम जाएं, अपने ही हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गालियां दें, लोगों का अपमान करें। आप अभी 2-4-5 दिन पहले की बात है, आपने देखा कि मनुस्मृति दहन दिवस मनाया गया। सोचिए, कितने शर्म की बात है कि हिंदुस्तान ऐसा देश है जहां पर हम रहते हैं और यह सिर्फ हिंदुस्तान में ही संभव है कि मनुस्मृति, जिसके आधार पर हमारी एक व्यवस्था चलती है, क्या गलत लिखा गया मनुस्मृति का, लोग विवाद किए। मैं तो पूछता हूं कि यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते न रमन्ते तत्र देवता, यह सुंदर वाक्य कहां पे लिखा हुआ है? मनुस्मृति में लिखा हुआ है। लेकिन एक लोगों ने एक अपना मोटो बनाया कि लोगों को टारगेट करो और हिंदू धर्म को टारगेट करो, सनातन को टारगेट करो। इसके लिए लोगों ने दुष्प्रचार किया
कि सती प्रथा, तमाम ऐसी चीजें, महिलाओं को सम्मान नहीं दिया गया है। भाई संविधान अलग चीज है, धार्मिक ग्रंथ अलग चीज है। अगर कोई व्यक्ति संविधान को फाड़ रहा है, संविधान को जला रहा है, तो वह गलत कार्य कर रहा है, उसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, उसके ऊपर जो भी कार्रवाई बन पड़े वो करनी चाहिए। लेकिन क्या यह बराबरी का अधिकार है? क्या मनुस्मृति को जलाने का अधिकार किसी व्यक्ति को है? कौन होते हैं वो भीम आर्मी के नेता जो मनुस्मृति जलाते हैं? आखिर उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आप इस चीज को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? एक व्यक्ति जो संविधान के बारे में कुछ नहीं बोला, जिसने एक महापुरुष के बारे में थोड़ी सी टिप्पणी कर दी, तो आप उनके ऊपर एनएसए लगाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन क्या जो मनुस्मृति जलाए इनके ऊपर आप कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे? तो देखिए, भारत देश ऐसा देश है जहां पर सभी धर्मों का सम्मान है, समभाव है, तो आपस में एक दूसरे से बैर कर कर नहीं रह सकते हैं। और वैसे भी हिंदू धर्म सभी धर्मों के टारगेट पर है। लगभग 80% हिंदू आबादी थी, लेकिन आज वह घटकर 50 से 60% पहुंच गई है। वो 30% हिंदू कहां गए? और आपको अगर बहुत विस्तार से देखना तो आपका पड़ोसी देश है बांग्लादेश। आज आप जाके देख लीजिए, एक समय हुआ करता था संयुक्त बंगाल के 2 भाग हुए, पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल। आज बांग्लादेश ईस्ट बंगाल के नाम से जाना जाता है। तो वहां पर हिंदुओं की क्या स्थिति आप देख रहे हैं, किस तरीके से बीच चौराहे पर एक दलित हिंदू को जलाया गया। तो आप भी अपने देश में ऐसी स्थितियां ना क्रिएट करें कि जिस तरीके से आप अपने धर्म को कमजोर कर रहे हैं, आने वाले समय में आपके लिए खतरा है। तो आपस में एक सामंजस्य बनाकर रहें, यही ज्यादा उचित हमारे आपके लिए। बस आज के लिए इतना ही। आपकी जो राय होगी आप सब कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।